प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक प्रश्न है साथ संगत मेरा आप सभी से। साथ संगत जी, उत्तर हमें मत देना, उत्तर अपने आप को देना। साथ संगत, क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं? हम कहते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है, मेरी उम्र 60 साल है। साथ संगत जी, यह जो आपकी उम्र नहीं है, यह वह समय है जो साथ संगत मौत ने आपके खाते से काट लिया है। साथ संगत, शास्त्र में लिखा है, आयुष क्षणय क्षण कोपीश्वर रत्ने न लभ्यते, यानी कि दुनिया के सारे रत्न लुटा करके भी आप आयु का एक बीता हुआ क्षण वापस नहीं ला सकते। साथ संगत, आप 50 साल बड़े नहीं हुए, आप 50 साल घट चुके हैं। साथ संगत, जो समय बीत गया क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते, वह पीछे चला गया। साथ संगत, संत समझाते हैं कि गच्छन्ति जीवंतम नियतम, यह जीवन तो हर पल खत्म हो रहा है। जैसे मिट्टी के घड़े से बूंद बूंद पानी रिसता है। हम सब एक कतार में खड़े हैं, शमशान की तरफ जाने वाली कतार। किसका नंबर कब आएगा किसी को नहीं पता। और साथ संगत, विडंबना देखिए साथ संगत, जो कतार में खड़ा है वह जेबें भर रहा है, वह मकान बना रहा है, वह दुश्मनियां पाल रहा है, तेरा तेरा कर रहा है। अव शब्द सतेश मृत्युर्वेव प्राणी नाम नाम ध्रुवम, मृत्यु आ जाए या फिर 1 साल बाद आए। साथ संगत, आना तो निश्चित है, फिर यह संचय कैसा? जिस ट्रेन का स्टेशन आने ही वाला हो, क्या उस ट्रेन के सीट पर कोई अपना नाम खुदवाता है भला? साथ संगत, कोई उस सीट से चिपकता है भला? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उतरना है। लेकिन साथ संगत, इस दुनिया रूपी ट्रेन में साथ संगत हम क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं कि यह सीट मेरी है। साथ संगत, ये मूर्खता की हद देखिए, हमें यह याद ही नहीं कि अगला स्टेशन तो शमशान है। भारतीय हरि जी ने वैराग्य सतर्क में कहा था कि व्यागे व तिष्ठते जरा परितर जयंती, बुढ़ापा बाकी की तरह डरा रहा है और मौत सिरहाने खड़ी है। पर साथ संगत, हम सीट के लिए झगड़ रहे हैं। साथ संगत, इंसान का दिमाग बड़ा चालाक है, यह आपको कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देता। गौर कीजिएगा, आप मेरा विचार सुन रहे हैं, लेकिन मन आपका कहाँ है? साथ संगत, ईद की राख खुरेद रहा है कि उसने मुझे गाली दे दी, मेरे नुकसान हो गए थे। या फिर साथ संगत, भविष्य के सपने बुन रहे हैं। साथ संगत, कल मैं यह खरीदूंगा, परसों मैं वह बनूंगा। साथ संगत, संत पूछते हैं कि तू है कहाँ? बीता हुआ कल मुर्दा है और आने वाला कल एक सपना है। आप मुर्दा और सपनों के बीच में लटक रहे हैं। साथ संगत, इसलिए साथ संगत, आपके जीवन में तनाव है। गतम न सोचामित कृतम न मन्ये, जो बीत गया उसका शोक क्या करना, और हम उसी में उलझे हैं। तनाव और कुछ नहीं है। साथ संगत, तनाव सिर्फ 2 जगह होने की कोशिश की नाम है। आप शरीर से यहाँ हैं और मन से कहीं और हैं। यही खिंचाव ही साथ संगत दुख है। हम कहते हैं कि संसार बड़ा सुंदर है, पर संत कहते हैं कि नहीं संतो, संसार सुंदर नहीं है, तुम्हारा भ्रम सुंदर है। जैसे रेगिस्तान में प्यासे हिरन को
रेत में पानी चमकता दिखाई देता है, वह दौड़ता है, जितना तेज दौड़ता है पानी उतना आगे खिसक जाता है। अंत में वह हिरन प्यासा मर जाता है, लेकिन रेत गीले नहीं होते। इसे ही माया कहते हैं। साथ संगत, संसार सुख रहित और नाशवान है। यहाँ सुख ढूंढना व्यर्थ है। अगर संसार के किसी चीजों में सुख होता तो सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन हकीकत क्या है? सबसे ज्यादा नींद की गोली महलों में ही खाई जा रही है। नश्वर चीजों से शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। बात बिल्कुल वैसी ही है कि हम भिखारी की कटोरी में हीरे ढूंढ रहे हैं। इस बदलने वाले संसार से साथ संगत आप स्थिरता नहीं मांग सकते। जलम चित्तम जलम वित्तम जलम जीव यौवनम। जब चित्त, धन और यौवन सब चलायमान है साथ संगत, तो इसमें शांति कैसे मिलेगी? तो फिर साथ संगत सत्य क्या है? हम टिके कहाँ साथ संगत जी? जब सतगुरु ने हमें यह ब्रह्म ज्ञान दिया तो उन्होंने हमें कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने हमें हमारी औकात और हमारी असली पहचान करवाई थी। साथ संगत, सतगुरु ने कहा कि यह शरीर तुम नहीं हो। जायते म्रियते वाद वा कदाचीन। तुम तो वह आत्मा हो जो ना जन्म लेती है ना मरती है। यह शरीर तो एक मकान है, तुम्हें किराए पर मिला है। किराया है श्वास से। जिस दिन श्वासों का किराया खत्म, मकान मालिक यानी कि मौत तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। तुम एक सुई भी साथ नहीं ले जा पाओगे। मृत्यु कपालम प्रवर्षति। मौत कब दस्तक दे दे भरोसा नहीं। सिकंदर महान, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, जब मरने लगा तो उसने अपने वजीरों से कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा साथ संगत कि ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा बादशाह एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, खाली हाथ जा रहा है। साथ संगत जी, यह कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या हमने इससे सीखा? आज भी हम 100 रुपए के लिए भाई से लड़ रहे हैं। आज भी हम थोड़ी सी जमीन के लिए अदालत की चक्कर काट रहे हैं। किसके लिए? साथ संगत, जो साथ जाना नहीं उसके लिए। हम इस निरंकार परमात्मा को भूल गए हैं जो हमारे साथ जाएगा। किन दया क्रियते लक्ष्मिया या नयाते सहामुद्रा। उस लक्ष्मी का क्या फायदा जो परलोक में साथ न चले। साथ संगत, यह निरंकार, यह प्रभु जो आपके अंग संग है, यह एकमात्र सत्य है। साथ संगत जी, जैसे सिनेमा के पर्दे पर कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, लेकिन पर्दा नहीं जलता, ना ही भीगता है।